दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं करना चाहती हूँ एक वाक्य के साथ जो मैंने किसी बुक में रीड किया था। तो हुआ क्या दोस्तों कि एक इंसान अपने एक दोस्त से जो कि व्हील चेयर पे बैठा होता है उससे पूछता है, उससे कहता है कि यार, अगर तेरी कोई परेशानी है, अगर तू कुछ अच्छा नहीं फील कर रहा है इस व्हील चेयर की वजह से, तुझे कैसा फील होता है तो मुझसे शेयर कर सकता है। इस पर वो इंसान जो कि व्हील चेयर पर था वो कहता है कि यार, जब भी मैं इस व्हील चेयर को देखता हूँ ना, मेरे अंदर सिर्फ एक भाव आता है और वो भाव है कृतज्ञता का। मैं शुक्रगुजार हूँ यार इस व्हील चेयर का और उस इंसान का जिसने ये व्हील चेयर बनाई है, क्योंकि अगर आज ये व्हील चेयर नहीं होती तो मैं आजीवन एक कमरे के अंदर एक बेड पर बिताता रहता, मैं बेड रिडन हो जाता। लेकिन क्योंकि ये व्हील चेयर है तो मैं अपने उस घर से, उस रूम से बाहर निकल पा रहा हूँ यार, जहाँ मर्जी वहाँ जा पा रहा हूँ, और इसीलिए मैं हमेशा इस व्हील चेयर का शुक्रगुजार हूँ। दिस इज एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। एक छोटा सा शिफ्ट हमारे माइंड सेट का, एक छोटा सा चेंज, एक छोटा सा शिफ्ट हमारी सोचने के तरीके का, और हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। दोस्तों, अभी हमारे लाइफ में सिचुएशंस ही ऐसी आ रही है जहाँ पर इस एटीट्यूड के ग्रेटिट्यूड को लाना, सॉरी मैं क्या कह रही हूँ, जहाँ पर इस ग्रेटिट्यूड के एटीट्यूड को लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी लाइफ ही ऐसी हो गई है कि हम भूल चुके हैं कि हमारी लाइफ में कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं, कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम उस ऊपर वाले का शुक्रगुजार हैं कि हमारे जीवन में है। पता नहीं कितने लोग हैं जिनके जीवन में शायद वो चीज़ें नहीं हैं, उनके सपने देख रहे हैं। दोस्तों, अभी तो टाइम ऐसा आ गया है कि अगर हम भगवान के सामने बैठते भी हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ भगवान से विनती करते हैं कि ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, इसका स्वास्थ्य ऐसा कर दो, उसका वो वैसा कर दो। हम हर वक्त मांगते रहते हैं, धन्यवाद देना तो हम भूल ही चुके हैं, है ना दोस्तों। तो बस यही सब थॉट के चलते आज का ये वीडियो बन रहा है। मैंने सोचा कि कुछ ऐसे स्टेप्स, कुछ ऐसे टिप्स शेयर किए जाए जिसके थ्रू हम बहुत ही ईजीएस्ट वे में इस कृतज्ञता के भाव के, इस एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ में ला सके। क्यों ज़रूरी है ये ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड दोस्तों? इसके दो फायदे बहुत ही शॉर्ट वो तो सामने ही दिखते हैं। पहला तो ये कि जो हमारा माइंड, हमारे दिमाग की, हमारे माइंड की टेंडेंसी होती है निगेटिविटी की तरफ भागना, वो हम निगेटिविटी से स्लोली पॉजिटिविटी की तरफ, लाइफ के अबंडेंस की तरफ हम शिफ्ट होते जाते हैं। जब हमारे अंदर कृतज्ञता की भावना आ जाती है, जब हम हर चीज़ को लेकर थैंकफुल होने लगते हैं, तो अपने आप ही हम हर जगह पे, हर चीज़ों में अबंडेंस देखने लगते हैं, मीन्स भरमार देखने लगते हैं। एंड सेकेंडली, मेरी लाइफ में तो ये प्रूव्ड हुआ है कि इस ग्रैटिट्यूड के एटीट्यूड को रखने से ना कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में पूरी हो जाती हैं, कुछ ऐसे विशेष पूरे होने लगते हैं जो आपको लगता है कि शायद वो कभी भी जीवन में मुमकिन नहीं है। कैसे होता है मैं आगे इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं 3 स्टेप्स लेकर आई हूँ, बहुत ही इजी स्टेप्स है जिनको अगर फॉलो करें तो ये जो ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड है वो थ्रू आउट द डे हम अपने प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे विथ अर्ली मॉर्निंग। ऑब्वियसली जैसे ही हम सोकर उठते हैं दोस्तों, तो हमारे माइंड की ये टेंडेंसी होती है कि हम निगेटिविटी की तरफ भागते हैं। आप ध्यान देना कि जो फर्स्ट थॉट होता है, अगर आप वो कॉन्शियसली नहीं सोचोगे तो वो निगेटिव ही होगा। कोई भी निगेटिव चीज़ आप पकड़ोगे मॉर्निंग में, तो उसके लिए करना क्या है कि आपको कॉन्शियसली थैंकफुलनेस को फील करना है, आपको ग्रैटिट्यूड को फील करना है। और कैसे फील करते हैं? सिंपली आपको जब भी जाग आती है, जब आपको एहसास होता है कि मॉर्निंग हो गया है, अभी आपको उठना है, अब बस आप उठने ही वाले हो, आंखें भी नहीं खुली होती है और ध्यान आ जाता है ना, वो वाले स्टेज पर जब आप होगे, तभी से आपको थैंक यू बोलना शुरू कर देना है भगवान को। आप स्टार्ट कर सकते हो सुबह के लिए थैंक यू, सूर्य की किरणें अगर आपके बेडरूम में पड़ रही है उसके लिए थैंक यू, आपको ये सुबह मिला देखने को उसके लिए थैंक यू, आपके बच्चे आराम से आपके पास सोए हुए हैं, आपकी फैमिली आराम से आपके पास सोई हुई है, उसके लिए थैंक यू। आप बेडरूम से बाहर आते हैं, अगर आप वॉशरूम में जाते हैं तो नल चालू कर रहे हैं तो बहते हुए पानी के लिए थैंक यू। पता नहीं दोस्तों कितने लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं है आज की डेट में भी। अगर आपने ब्रश लिया है ब्रश करने के लिए तो उस ब्रश को देखकर उसके लिए थैंक यू करिए, टूथपेस्ट को थैंक यू करिए। मतलब कहने का मतलब है कि हर छोटी बड़ी चीज़ों को थैंक यू बोलते हुए आपको अपने मॉर्निंग रिचुअल करने हैं। शुरू के 10-15 मिनट हर रोज़ आप ये करिए, स्लोली ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएगी, ये आपका हैबिट बन जाएगा।
दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप पे आपको क्या करना है कि दिन भर में कोई भी एक टाइम चूज करके उस टाइम पर एक ग्रैटिट्यूड जर्नल को मेंटेन करना है। ग्रैटिट्यूड जर्नल इज नथिंग बट अ डायरी और अ नोटबुक जहाँ पर आपको 10 ऐसे पॉइंट्स हर दिन लिखने हैं जिसके लिए आप अपनी लाइफ में ग्रेटफुल हो। आपको शायद लगेगा कि 10 पॉइंट हर दिन मैं कहाँ से लेकर आऊँ, लेकिन दोस्तों सच कह रही हूँ, जब आप लिखने बैठोगे ना तो कम से कम 10 डायरी भी अगर आपकी भर गई हर दिन 10-10 पॉइंट लिखते हुए, तो भी आपको लगेगा कि 11वीं डायरी में अभी और यूज़ कर सकता हूँ। इतनी चीज़ें हैं थैंक यू करने के लिए, इतनी चीज़ें हैं सच्ची। दोस्तों इस ग्रैटिट्यूड जर्नल का ना एक सीक्रेट भी है मेरा पर्सनल, वो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इस वीडियो के एंड में। नाउ थर्ड स्टेप रहेगा, जब हम रात को सोने के लिए जाते हैं ना दोस्तों, तो उस वक्त हमें क्या करना है कि दिन भर की बीते हुए सारी बातों में से 3 ऐसी बातों को रिकॉल करके याद करके सोना है जिसके लिए आप थैंकफुल हो, जो आपको बहुत अच्छा फील कराया, जिसकी वजह से आपको बहुत जॉय फील हुआ। वो बात इतनी छोटी भी हो सकती है कि शायद आप कहीं से थक के आए थे और आपको बहुत तेज़ प्यास लगी थी और आपकी छोटी सी बिटिया ने आपको एक गिलास पानी का थमा दिया हो, या फिर शायद किसी पुराने दोस्त का कॉल आया आपके पास और उससे कुछ बातें कर कर आपको बहुत अच्छा फील हुआ। तो इस तरह से जो भी आपके दिन भर की बीती हुई बातें हैं उनमें से 3 कम से कम ऐसी बातों को याद करके सोइए जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं उस ऊपर वाले के। इस तरह से दोस्तों जब हम सुबह से लेकर रात तक अपना वक्त ग्रैटिट्यूड के साथ बिताते हैं ना, तो ये ग्रैटिट्यूड हमारे लिए क्या करता है, ये और ज़्यादा ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में लेकर आता है जिसके लिए हम और ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। अगेन हम ग्रेटफुल फील करते हैं और ये ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड अगेन और अच्छी चीज़ें लेकर आता है। और यकीन मानो दोस्तों ये साइकिल चलता जाता है, ये एंडलेस हो जाता है। और तभी तो ये, अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि आपकी लाइफ में ग्रेटफुल होने की चीज़ें हमेशा बढ़ती ही जाएंगी, बढ़ती ही जाएंगी। दोस्तों अब आती हूँ मैं उस सीक्रेट पर। तो दोस्तों मैं क्या करती थी, जब भी मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखती थी तो मैं 10 पॉइंट्स की जगह 8 पॉइंट्स तो वो लिखती थी जिसके लिए मैं एक्चुअल में थैंकफुल हूँ अभी। साथ में मैं लास्ट में मीन्स 9th पॉइंट और 10th पॉइंट वो लिखती थी जो मैं फ्यूचर में अपनी लाइफ में चाहती हूँ, अभी मेरे पास नहीं है बट आई वॉन्ट दोज थिंग्स। तो उसके लिए मैं क्या करती थी, वो बातें भी मैं अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखती थी और उन्हें इस तरह से लिखती थी कि जैसे वो अभी मेरी लाइफ में है और मैं उनके लिए अभी से ही ग्रेटफुल हूँ। इस तरह से दोस्तों लिखते लिखते 2-3 मंथ्स के अंदर ही वो 2 विशेस जो मैं लिखी थी मैंने फर्स्ट टाइम, वो 2 विशेस विद इन 2 to 3 मंथ्स, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम, लेकिन 2 से 3 महीने के अंदर ही जैसा मैंने लिखा था एज इट इज़ वैसा ही सच हो गया दोस्तों। और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे लोगों से ये ट्रिक शेयर किया था और उनके लिए भी ये चीज़ कारगर हुई है, इसलिए मैं आप सबके साथ भी शेयर कर रही हूँ, शायद ये चीज़ें आप सबके लिए भी हेल्पफुल हो। दोस्तों मेरे अलावा पता नहीं कितने सारे यूट्यूबर्स और लोगों ने इस एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड की और इस किस तरह से ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना चाहिए इस पर बात किया है, लेकिन बात तो ये है ना कि बातें कितनी भी हो जाए, आपकी लाइफ में ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर होती हुई मीन्स फील करते हुए आप तभी देख पाओगे जब आप एक्चुअली इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाओगे। और इसीलिए दोस्तों प्रैक्टिस में लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप चीज़ों को प्रैक्टिस में नहीं लाओगे आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। दीज ऑल आर सो ईजी टू डू, सिर्फ हमें थोड़ा सा डेडिकेशन देना है और थोड़ा सा टाइम देना है। आप अभी से इस वक्त से स्टार्ट कर सकते हो बाय कमेंटिंग ऑन द कमेंट बॉक्स दैट 1 पॉइंट विच यू आर ग्रेटफुल फॉर। आप अभी लिखो कि आप कौन सी एक चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहते हो। आप वो एक पॉइंट कमेंट सेक्शन में लिखो और उसके बाद इस ग्रैटिट्यूड के एटीट्यूड को बस इस मोमेंट से स्टार्ट कर दो दोस्तों, और फिर आप खुद अपनी लाइफ में अबंडेंस को आते हुए फील करोगे, ये गारंटी है। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।